हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। लक्ष्य बैच के 15 सीरीज को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड रखे गए हैं जिनके आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटन परीक्षा में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों, इससे क्वेश्चंस को सॉल्व भी किए होंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 की उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स है। अगर विजेता की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस है। दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2023 में हुए दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। अगस्त 2023 में हुए दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया। तो ये दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना को रट डाली। दोस्तों हम बार बार चर्चा कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस की। लिटरेसी, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, ये सब दोस्तों लिंगानुपात पूरी तरह से राज्य में कितने कम है, ज़्यादा है किसमें, केंद्र शासित प्रदेश में, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों हमेशा पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम्स में 2011 जनगणना से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दिल्ली होगा। अब कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व दोस्तों सबसे कम है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम बार बार चर्चा कर चुके हैं इस पर। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विशेषकर दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई, किस मॉडल पर चलाई गई, लक्ष्य क्या थे, कितनी पूर्ति हुई, टोटल कितने थे, समय क्या था, ये सारे क्वेश्चन। से पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1991 में चलाई गई। किस मॉडल पर थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। प्रथम में कृषि पर जोर दिया गया, द्वितीय में औद्योगिक सेक्टर पर जोर दिया गया। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, 2012 से 2017। ऐसे सारे क्वेश्चंस याद रखने होंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत लोग चंपारण मार देते हैं। चंपारण तो उनका आंदोलन है, जनभाषण की बात हो रही। तो कहाँ पे दिए थे दोस्तों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सेवंथ पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, 7वां संस्करण है। सेवंथ पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया गया। तो चेन्नई में किया गया है, हाल ही में किया गया है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन देख लिया गया है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल क्वेश्चंस रहेंगे ये। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है। कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव दोस्तों, आईएएस यानी यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस दोस्तों प्राप्त पाते हैं उनका सबसे उच्चतम पोस्ट होता है मंत्रिमंडलीय सचिव, कैबिनेट सचिव। आप लोग ध्यान रखेंगे, मोटिवेटेड क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाएगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे दोस्तों, रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं कि संविधान के किस संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में किया गया था। अब किस आर्टिकल में जोड़ा गया, तो दोस्तों आर्टिकल 21A में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसी को दोस्तों मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया। प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आर्टिकल कौन सा है, 51A है। भाग कौन सा है, 4A है। लेकिन हम लोग पढ़ते चला दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया था। वो यही मूल कर्तव्य है कि हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पढ़ाएं। और इसको फिर फंडामेंटल राइट्स भी बनाया गया, यानी मूल अधिकार भी बनाया गया आर्टिकल 21A से। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, JIMEX 2023 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जापान के मध्य संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत कह लीजिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गोदावरी है। हम लोग इसे दोस्तों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ दोस्तों नासिक जो शहर है, ध्यान रखिएगा, वो इसी नदी के तट पर स्थित एक शहर है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है। लोकेशन की बात करें दोस्तों
तो असम राज्य है। माजुली द्वीप ये पूरा का पूरा जिला है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में स्थित है, असम राज्य में, ध्यान देंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाल ही में एसएससी एमटीएस में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट सीजीएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? तो टोटल 14 देशों को, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे ज्यादा विश्व में चीन एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा दोस्तों अपने पड़ोसी देशों से टच करता है सीमाओं से। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, ये बताना है। यानी सबसे ज्यादा मेडल किसने जीता, उसमें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में आयोजन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ध्यान रखेंगे, बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। सबसे उच्चतम स्थान पर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, सबसे ज्यादा इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। भारत के द्वारा मात्र गोल्डन मेडल जीता गया, किनके द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। कौन से खिलाड़ी दोस्तों? जेवलिन थ्री, भाला फेंक। हम लोग इन्हें गोल्ड दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड लेकर आते हैं, इसमें भी ये गोल्ड लेकर आए थे। यही एकमात्र दोस्तों पदक भारत के द्वारा प्राप्त किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये भी मोटिवेटेड क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित हुआ, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट का। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी, आप लोग नाम सुने होंगे, RAW यानी रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट का दोस्तों, भारतीय खुफिया एजेंसी रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इस क्वेश्चन को तो रट ही चुके हैं दोस्तों, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। थोड़ा सा बात करते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। किसके अधीन? कैबिनेट मिशन प्लान, यही वो प्लान है दोस्तों जिसके अधीन संविधान सभा का निर्माण किया गया था। टोटल सदस्य कितने रखे गए थे? 389, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों पहले दिन इनकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। पुनः जो नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 की हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। पुनः नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस दिन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य हुआ। और संविधान पारित कब हुआ था, यानी आत्मनिर्मित पारित अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इस दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है फर्स्ट पे, सेकंड पे ऑक्सीजन है, थर्ड पे आर्गन है, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद वगैरह वगैरह जैसे नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन, ये सारी गैसें क्रम से पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था जिनमें प्रारूप समिति मुख्य थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक था दोस्तों कार्यनिर्मात्री सभा या दोस्तों संचालन समिति, ध्यान रखेंगे, कार्यनिर्मात्री सभा या संचालित समिति। इनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति या प्रांतीय समिति, इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मुख्य रूप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये बताना है। तो टोटल दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 में इनका वर्णन है। संविधान का ये भाग 3 है। हम लोग जानते हैं प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा था संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, ध्यान रखेंगे, कानूनी अधिकार है। और तब से दोस्तों यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। थोड़ा सा क्रम से बात कर लेते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 14 से 18, 19 से 22, 23 व 24, 25 से 28, 29 और 30, 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में इसी में था और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 पूछा था जो कि है कानून के समझ समानता। अस्पृश्यता कांड आर्टिकल 17 है। उपाधियों कांड आर्टिकल 18 है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों
इसमें से और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो है दोस्तों 29 और 30 है, इससे पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 32 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसे आर्टिकल भी यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम बताने दोस्तों। हम लोग जानते हैं 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। अध्यक्षता भारत के द्वारा इस बार की गई है। इसका लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल था। थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम थी। आप लोग ध्यान रखेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी, यानी कौन सा देश अध्यक्षता करेगा, तो ब्राजील करेगा। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रैंड स्लैम यानी कि विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। ये भी एमटीएस में अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक में है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी जनगणना से ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है, तो 17.7% है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का परसेंटेज प्रतिशत बताना है, तो कितना है, 17.7%। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है 2023 का, पूछ रहा है दोस्तों कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस संस्था के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, आंसर क्या होगा दोस्तों, इसरो। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सबसे पहले तो करंट का है और इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखेंगे। इसरो का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हम लोग जानते हैं 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, LBM-3M4। उसके बाद 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर यह दोस्तों चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका नाम भी रखा गया शिव शक्ति बिंदु। ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। एक दोस्तों आदित्य L1 है, एक सौर मिशन है, ये भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो चंद्रयान 3 एक चंद्रमा का मिशन था और आदित्य L1 क्या है, एक सौर मिशन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन बन गया है, केरल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला दोस्तों पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन बन गया है, तो केरल है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, प्रमुख समाज सुधार से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। ध्यान रखेंगे आप लोग, थोड़ा सा चर्चा भी कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी समाज सुधारक के हैं स्थापना, जैसे आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। एक है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कोलकाता में 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। एक है दोस्तों प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसके अलावा दोस्तों एक है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी, 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इतना ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए ही हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके उद्देश्य की भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी। वहीं हम लोग बौद्ध धर्म की बात करें, यानी महात्मा बुद्ध के, तो उनके उद्देश्य की भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है जैन क्वेश्चन, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मनसबदारी प्रथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किसने शुरू की थी, राइट आंसर होगा अकबर ने। ध्यान रखेंगे, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है उस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम। यहाँ थोड़ा चर्चा भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य। आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक रहेंगे, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन कर रहा है मोहिनीअट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम है और एक दोस्तों कथकली है। ध्यान रखेंगे, एक ओणम बार बार पूछा था, ये एक लोक नृत्य है केरल का ही। इसके अलावा दोस्तों कुचिपुड़ी, ये एक शास्त्रीय नृत्य है आंध्र प्रदेश का। एक यक्षगान है दोस्तों, जो एक लोक नृत्य है, कहाँ का, कर्नाटक का। इसके अलावा दोस्तों ओडिसी एक लोक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा राज्य का। मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का। कथक एक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, विशेषकर उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा लोक नृत्य में बात करें, बिहू ध्यान रखेंगे, ये असम का है। सत्रिया भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ये भी असम का है। लावड़ी महाराष्ट्र का है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा दोस्तों गिद्धा भांगड़ा ये पंजाब का है। गरबा डांडिया गुजरात का है। घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे दोस्तों और भी जो हम लोगों को याद आते रहेंगे, हम लोग इन पर चर्चा करते रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं।
तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोज़ आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।